सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2771 रुपए का प्राइस हमें देखने मिला एंड 3.5% की जो तेजी हमें देखने मिली है वो इसीलिए क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर आपको ये स्टॉक है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टडी। बिग 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 न्यूज है एंड इसका मायने क्या है क्वालिटी का यहाँ पर ना आप थोड़ा समझिए कि निफ्टी 50 में अगर इंक्लूजन हो रहा है तो क्वालिटी वाइज इंक्लूजन होता है, ऐसा वैसा नहीं होता है। एंड ये अपकमिंग रिव्यू में ना पता चल जाएगा कि निफ्टी 50 के अंदर बीएसई लिमिटेड शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ शेयर्स बाहर होंगे एंड कुछ शेयर्स अंदर करे जाएंगे। तो यहां पर ना काफी बढ़िया यहां पर माहौल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज यहां पर ना आपके सामने निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूजन होते हुए देखने को मिल सकता है। फंड फ्लो भी उसी तरीके से होंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जो बिग बिग फंड्स हैं वो यहाँ पर ना अपना जो एक ना रिव्यू करते हैं, जो अपना यहाँ पर फंड फ्लोज हैं उस तरीके से रिव्यू रखते हैं। तो किधर किसके पास कितना जाना चाहिए वो भी यहाँ पर ना आपका यहाँ पर सोचा समझा जाएगा काफ़ी बड़े बड़े फंड से। तो यहाँ पर फंड फ्लो भी यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये। एंड भाई क्वालिटी देखिए निफ्टी 50 में ना कोई ऐसे वैसे या हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स नहीं लिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। ऐसा कोई भी स्टॉक यहाँ पर नहीं रखा जाएगा जो बहुत ही अंधाधुंध यहाँ पर वैल्यूएशन पे चल रहा हो या फिर बहुत क्वालिटी खराब हो। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, ऐसे नाम नहीं शामिल होते हैं। तो बीएसई लिमिटेड का शामिल हुआ है नाम, अब देखते हैं यहाँ पर इंक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंक्लूजन हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर रहेगी। बट आज का प्राइस पैटर्न जो है ना वो काफ़ी शानदार है। हमने जो है ना वो उस जगह पर क्लोजिंग दे दी है, उसी जगह पर जहाँ से हम बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे। 2 दिन तक हम जो है ना वो लमसम 2750 के ऊपर हम टिक नहीं पा रहे थे। आज यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो 2775 पर देखने को मिली है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला है। मैं आपको दिखाऊं तो ये कैंडल देखिएगा, ये 2 कैंडल आपके सामने है। ऊपर ही से प्राइस ना टूट कर नीचे आ रहा था। तो ये सारी बात यहाँ पर ना रहने वाली है। मेरा यहाँ पर सबसे मेन जो पॉइंट होगा वो बस यही है कि भाई क्वालिटी, निफ्टी 50 में शामिल होने का मतलब है क्वालिटी। अब देखिए एनएसई का भाव भी जल्द से जल्द आ जाए तो भाई मजा आ जाए। देखिए क्या है कि एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द निपट जाए ना तो अपना जो है ना वो टेंशन थोड़ा सा कम हो। हुआ क्या है कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर जो प्राइस एचडीएफसी फाइनेंशियल का देखने को मिल रहा था वो एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50% कट पर आ रहा है। यानी कि जिस भाव पर इन्वेस्टर ने खरीदा था वो एचडीएफसी फाइनेंशियल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने तय किया है कि उसके 50% कट पर हम लेके आए। 740-700 के भाव के 600 के आसपास है हम जो है ना प्राइस रखेंगे और लोगों ने खरीद रखा है 1200 के भाव पर, 1100 के भाव पर। तो वो काफ़ी इन्वेस्टर्स नाराज हैं। उसके पीछे का रीज़न है, मैं आप मेरी बात सुनिएगा, उसके पीछे का रीज़न है बजाज फाइनेंस से यहाँ पर ना महंगा देखने को मिल रहा था एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। सो दैट मैनेजमेंट ने यहाँ पर ना जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ना सिनेरियो है कि प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए 5.5 के आसपास बजाज फाइनेंस के पास है। एचडीएफसी ने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड वही चीज़ ना बस क्या वो एनएसई में घट सकता है? शायद ऐसा ना हो, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आप देखें बीएससी का अगर आप ना प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो एनएसई का यहाँ पर ना थोड़ा सा छोटा प्राइस टू बुक वैल्यू लगता है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट एचडीएफसी फाइनेंशियल के अंदर ना काफ़ी जो अनलिस्टेड मार्केट में हुआ है काफ़ी चौंकाने वाला है। इन्वेस्टर थोड़ा सा डर गया है जो लोग यहाँ पर ना निवेशित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तुम एचडीएफसी फाइनेंशियल को बीच में क्यों लाए, वो बताने का रीज़न ये है कि आपका जो वैल्यू बन रहा है वो एनएसई के हिसाब से आपका वैल्यू बन रहा है। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि आप बस ऐसे ही बढ़ रहे हैं, नहीं। वो एनएसई का 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उस हिसाब से आपका वैल्यू तय हो रहा है, ठीक ना, उस हिसाब से सारी वैल्यू काउंट हो रही है। और मेरा जो बेस मार्केट कैप है वो बीएसई का वो मैं लेके चल रहा हूँ 65,000 करोड़ के आसपास का बाय प्रॉफिटेबिलिटी। बाय प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा वैसा नहीं है, ये बेस मार्केट कैप बीएसई का होना चाहिए। बट उससे अगर आप देखेंगे मार्केट उससे ऊपर का जितना मार्केट कैप है वो मार्केट प्रीमियम दे रहा है, मार्केट प्रीमियम दे रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हाई वैल्यूएशन है, इन्वेस्टर बस बीएसई पर ही तुला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर इससे भी ज़्यादा महंगे है, चाहे आप वो पीएसयू देख लीजिए वगैरह वगैरह देख लीजिए, इससे भी ज़्यादा महंगे महंगे स्टॉक्स डले हुए हैं। बीएसई तो कुछ भी नहीं है, बीएसई सही चल रहा है अगर आप देखें एनएसई के हिसाब से।
एनएससी के हिसाब से काउंट होकर चल रही हैं ये सारी चीज़ें बीएसई के अंदर। तो वो ना हाई वैल्यूएशन वगैरह वगैरह, भाई ग्रोथ है हमारे पास, वो सब कुछ मेंटेन कर देगा, ठीक है ना। आने वाले क्वार्टरली नंबर 2-3 अगर अच्छे निकल आए, यही स्टॉक आपको सस्ता लगने लगेगा। तो यही तो बात है। बस क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में यहां पर ना जो चीजें घटती हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी पेनफुल रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, उतार चढ़ाव तो रहेगा। तो बात यहां पर है। एंड इन्वेस्टर ना बीएसई का बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन है। तो अगर कोई गिरावट आती भी है, वो फैन जो बने हुए हैं ना, वो उस गिरावट को पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बात है। बाकी पी रेशियो ऐसा नहीं है कि 180 का यहाँ पर चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 85 का चल रहा है 62.76 के अगेंस्ट 25 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू है। एनएससी का ऑलमोस्ट 20 टाइम के आसपास है, बट ग्रोथ यहाँ पर है बीएसई के अंदर, तो वो ग्रोथ की वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू आपका महंगा देखने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं है। बाकी देखेंगे भाई, देखेंगे। बट क्वार्टरली नंबर अगले महीने से स्टार्ट हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं रह गई, 8 दिन रह गए हैं सिर्फ इस महीने को ख़त्म होने के लिए। हम क्वार्टरली नंबर्स में एंटर कर जाएंगे। मार्केट इतना ध्यान नहीं देगा कि तुम हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, मार्केट देखेगा कि Q1 के नंबर कैसे आ रहे हैं। एंड सेकेंड लास्ट, सो लेट्स सी, देखते हैं। बट बीएसई का चार्ट देखिए आप, लाइन चार्ट देखो जरा, ये ना गिरता है फिर चलता है, फिर चलता है फिर गिरता है, फिर चलता है फिर गिरता है, फिर यहाँ पर चलना स्टार्ट करता है, फिर गिरावट आई एक, आप दोबारा यहाँ पर ना एक चाल यहाँ पर स्टार्ट हुई है बीएसई के अंदर। एंड ऐसे में अगर ये 3000 का जो हाई है, अगर वास्तव में बीएसई ने क्रॉस कर दिया, तो फिर यहाँ पर ना वो आपका एक बहुत अच्छा सिनेरियो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डेवलप हो सकता है। लेट्स सी, गिरावट हुई बीएसई के अंदर एंड एकदम से तेजी है, और मेरा जो प्राइस था वो 2500 इंपॉर्टेंट लेवल, वहीं से ये स्टॉक घूम गया। मेरा बताने का मतलब, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो लंबी खिंचती है, नहीं लंबी नहीं खिंचती है। क्या होता है, नया इन्वेस्टर भी आता है देखने के लिए, तो पूरा यहाँ पर ना ब्यौरा अगर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है नए वाले के लिए। पुराने वाले को तो मैं ट्रैक करवा ही रहा हूँ, नया वाला भी यहाँ पर ना इस चीज़ को समझे तो उसको यहाँ पर ना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये ना आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा खिंच जाती है, पूरा बताता हूँ इसीलिए। एंड लास्ट, यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज कहाँ पहुँच गया बॉस, ये पहुँच गया है आपका 2450 के अराउंड, 2450। तो आपका मूविंग एवरेज जो है वो आपके प्राइस तक पहुंचने वाला है। ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है आपको सपोर्ट देने के लिए ना, आपका मूविंग एवरेज आपके पास आ रहा है। आप देखेंगे निफ्टी के अंदर भी वही है, आप देखेंगे यूएस के अंदर भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं, मूविंग एवरेज वहाँ पर पहुँच रहा है। कई सारे स्टॉक्स इस मार्केट के अंदर उनके मूविंग एवरेज उनके प्राइस पर पहुँच रहे हैं। ये काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ये होता है कि अगर ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये 50 DM है, ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। अगर स्टॉक इसको तोड़कर नीचे चलने लगता है तो फिर वो नेगेटिव माना जाता है कि भाई यार मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, ऐसे में अपना खराब होता है। सोचिए यही मूविंग एवरेज अगर आपको सपोर्ट देने लगे तो फिर क्या हो, तो बात यहां पर ये आ जाती। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें ना लॉन्गर टर्म वाला जो बहुत ही चीपर प्राइसेस पर एंटर किया है उसके लिए काफी हेल्पफुल है। अब जिस प्राइस पर आप आ रहे हैं, जिस प्राइस पर आप ले रहे हैं, भाई ऑलरेडी पीछे मुड़कर देखो तो क्या तेजी, क्या रिटर्न बन चुका है। अब यहां पर किसी ने लिया होगा, उसने रिस्क लिया होगा, उस वक्त भी रिस्क था। यहां पर किसी ने लिया होगा, रिस्क लिया होगा भाई, उस वक्त भी रिस्क था। अब इस जगह पर जिसने भी रिस्क लिया होगा उसके लिए यहां पर रिटर्न बना भाई। अब जो यहां पर लिया है तो उसके लिए यहां तक गया तो भाई उसका रिटर्न बना। अब जो यहां पर लिया है भाई, सीधी सी बात है, रिस्क ले लेकर लोग यहां पर ना बड़े बने हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट बीएसई लिमिटेड निफ्टी 50 में अगर आ रहा है तो ये क्वालिटी वाइज काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। लोग चिल्लाते रहेंगे हाई वैल्यूएशन, और रत्ती वरना हाई वैल्यूएशन आपका ना बिल्कुल भी असर नहीं डालना है, ठीक है। अगर ये ग्रोथ क्वार्टरली नंबर्स पर बरकरार रही तो मेरे ख्याल से आपका यहाँ पर ना कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, गिरावट फिर चलना, फिर गिरावट फिर चलना एकदम से, तो ये सब तो चलता रहेगा भाई। चार्ट बनेंगे कैसे, आप बाई कहाँ करेंगे, आप सेल कहाँ करें, बाई का मौका तो बनता है ना, सेल का मौका भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं बॉस। फिलहाल आप ये समझिए क्वालिटी वाइज निफ्टी 50 की यहाँ पर जो खबर है वो काफ़ी बेहतरीन है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश के लिए एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।